सूर्य समाचार से खास बातचीत करने के लिए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी हैं। सर, दिल्ली दौरे पे हैं और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से आपने मुलाकात की है, क्या अहम रहा इस मुलाकात में? तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव की तैयारियां का दौर शुरू हो चुका है और आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो रोड मैप बना करके पूरे देश के सभी प्रदेशों को दिया है, उसमें हिमाचल में हम किस प्रकार से अच्छी तरह से काम कर सकें, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई है। प्रदेश में नए अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी बने हैं, संगठन मंत्री जी भी नए आए हैं, सिद्धार्थन जी। तो स्वाभाविक रूप से हम मिल करके हिमाचल प्रदेश में आगे की रणनीति तय करें और हिमाचल में 4 सीटें जैसे हमने पहले जीती थी लोकसभा की, इस बार फिर 2024 में फिर जीतें, इसके लिए हमको काम करना है। सर, क्योंकि शिमला नगर निगम चुनाव के बाद आप पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, क्या उस पर भी कोई बातचीत हुई नगर निगम चुनाव पे? देखिए, नगर निगम के चुनाव के सिलसिले में हमारा लगातार अध्यक्ष जी के साथ संपर्क में थे हम लोग, जहाँ जिस प्रकार की परिस्थिति थी। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला की कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो मैंडेट कांग्रेस को मिला है, वो एक जिसको कह सकते हैं कि एक ठीक तरह से मैंडेट जिसको हम कह सकते हैं कि उस तरह का नहीं हो पाया, कारण बड़ी संख्या में बाहर से वोट बनाए गए और वो वोट डाल करके चले गए। और एक ऑर्गेनिक मैंडेट शिमला के कॉरपोरेशन के अंतर्गत नहीं है। ये पहले थोड़ा बहुत होता था, लेकिन अब की बार बड़ा स्केल पर किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र में पहले वोट डाला 5 महीने पहले, और 5 महीने के बाद जाकर के शिमला में वोट शिफ्ट कर, मतलब शिमला में वोट बना दिया। वहाँ भी वोट है, वहाँ भी वोट है, दोनों जगह कटा नहीं है कहीं से वोट, दोनों जगह वोट है। जहाँ अपना विधानसभा नादौन है वहाँ पर भी वोट है और उसके बाद शिमला में भी वोट है। और इसी प्रकार से उनके मंत्रियों ने एक एक कमरे में 20-20 लोगों के वोट बना करके वहाँ पर उस मैंडेट को प्रभावित किया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अभी तक कोर्ट में सारा मामला चल रहा है, सारे विषय को लेकर के भी। और फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि शिमला के कॉरपोरेशन के चुनाव को कहीं भी किसी तरह से इस तरह से नहीं देखा जा सकता कि वो आने वाले समय की राजनीति को प्रभावित करेगा। सर, हमने देखा कि जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री के चेहरा कौन होगा, इसके लिए काफ़ी बैठकों का दौर चला। अब शिमला नगर निगम चुनाव के बाद मेयर, डिप्टी मेयर के लिए भी बैठकों का दौर चल रहा है। क्या कांग्रेस इतना समय क्यों लेती है कोई डिसीजन लेने में? देखिए, कांग्रेस में लड़ाई नेतृत्व की ये जग जाहिर है और ऐसे में निर्णय प्रदेश में करने की स्थिति में नहीं हो पाते। इसलिए जो भी निर्णय, छोटा बड़ा निर्णय, सब दिल्ली होते हैं इनके। मेयर, डिप्टी मेयर के लिए शिमला में निर्णय किया जा सकता था। बड़ा विचित्र लग रहा है कि अगर दिल्ली में निर्णय करना पड़ रहा है इनको। इससे बड़ा इनकी असफलता, इससे बड़ी मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, इससे बड़ा और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। सर, आपने बात की कि साल 2024 में बीजेपी 4 लोकसभा सीटें जीत रही है हिमाचल की। बीजेपी किस तरह हिमाचल स्टेट की बात करें तो कैसा काम कर रही है? निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हम ठीक तरह से हम संगठन को मजबूत करके आगे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की जो नाकामियां हैं, जो झूठे वादे किए हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ होगा, भाजपा जीतेगी। तो सूर्य समाचार से खास बातचीत में जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि जो शिमला नगर निगम चुनाव हुए हैं उसमें भारी वोट जो हैं वो बनाए गए हैं। बाकायदा ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल के, उनके खुद 2-2 वोट हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।